नमस्कार साथियों, जस्ट इन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। उसके बारे में अभी जानेंगे हम प्रतिशत के आगे रूल्स। उससे पहले मैं एक सुविचार बोलना चाहूंगा कि जमीन आसमां को बदल देगी, कि जमीन आसमां को बदल देगी, चांदनी रात के महताब को बदल देगी। तुम जरा किताबों से मोहब्बत करके तो देखो, ये तुम्हारे हाथों की लकीरें बदल देगी। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हम देखते हैं प्रतिशत का टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने काफी क्वेश्चन देख चुके हैं। उसके बाद देखिए जरा हमने क्या क्या देखा था। फैशन में बदलना प्रतिशत को, और उसके कुछ क्वेश्चन देखे थे। उससे अगला क्वेश्चन हम ये है हमारा। तो देखिए, एक बेईमान दुकानदार वाला हो गया था जो अनुपात में पूछा था क्वेश्चन। उसके बाद जरा देखिए, आज का क्वेश्चन ये है कि एक बेईमान दुकानदार, वही ये दुकान वाला देखना, एक बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार, वही दूध, वही मिश्रण, दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा कर देता है। भाई, लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। क्या कहता है? घोषणा करता है। परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और अब यहां देखना, और 12.1/2% क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है, लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो दूध की मात्रा ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन? दूध की मात्रा ज्ञात करें। हमारा क्वेश्चन यूं है कि एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। ठीक है भाई, कर दी घोषणा। परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 12.5% लाभ कमाता है। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर है तो दूध की मात्रा ज्ञात करें। तो छोटा सा आंसर देखिए, 12.5% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? आपको बताया था कैसे लिखेंगे। 1/8 क्या लिखेंगे? 1/8 लिखेंगे। इसने बोला 12.5% वो लाभ कमा रहा है। क्या करना है? 12.5% लाभ कमा रहा है। माना 12.5% लाभ कमा रहा है तो 8 में 1 जुड़ के 9 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? इसका मिश्रण हो रहा है क्योंकि 1 लीटर माना कि वो दूध मिला रहा है। माना कि दूध की संख्या 8 है, मतलब 8 लीटर दूध है जिसमें 1 लीटर वह पानी मिला लेता है। क्या माना? ये एक पानी है, ये दूध है। क्या है? दूध है। और 9 क्या माना? हम मिक्सर मान रहे हैं, मतलब मिश्रण है। क्या है? मिश्रण मान रहे हैं। लेकिन वो बोल रहा है मिश्रण की संख्या 9 लीटर ना होकर 8100 लीटर है। क्या बोल रहा है? कि 9 लीटर ना होकर 8100 लीटर है। मान लेते हैं 9 है, लेकिन ये बोल रहा है 9 नहीं है। मानने से क्या होगा? 9 नहीं है, 8100 लीटर है। क्वेश्चन सीधा बोल रहा है कि मिश्रण की संख्या 8100 लीटर है, तो इससे कितना गुना ज्यादा है? 900 गुना।
नवे नवे नहीं 81। तो ये दूध की मात्रा 8 ना होकर 900 गुना ज्यादा होगी। तो कितनी होगी भाई? 7200, मतलब 7002 लीटर दूध की मात्रा है। कितनी है? 7002 लीटर दूध की मात्रा है। यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन देखिए आज के। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x y से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यदि x y से, क्या बोल रहा है? x y से 25% ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है, ज्यादा कमाता है। क्या कर रहा है? कमाता है, कमाता है। तो x से कितने प्रतिशत कम कमाता है? अब भाई पूछ लिया इसने कितने प्रतिशत जो x से y कम कमा रहा है। ये बोल रहा है यदि x y से 25% कम, मतलब क्या होगा? सीधी सी बात है कि 25% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/4। क्या लिखते हैं? 1/4। ये बोल रहा है कि x y से 25% ज्यादा है। ठीक है भाई, ज्यादा है, मतलब y से x y से माना ये y है 4। क्या है? y है 4, माना कि y 4 है। इससे 25% ज्यादा x का आएगा वैल्यू 5। क्यों? क्योंकि 4 का 25% 1 होता है, जिसमें 4 और 1 5, कितना हो गया? 5। अब x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है, और y की वैल्यू 4 आ रही है। तो ये बोल रहा है कि y x से, किससे? x से कितना प्रतिशत ज्यादा कमा रहा है। यही पूछा ना, कितना प्रतिशत, सॉरी y कम कमा रहा है। तो वही देखेंगे हम। कम देखने के लिए क्या करेंगे? 1/5, क्योंकि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 1। कितना है? 1 है। इसलिए 1/5, मतलब y कितना कम कमा रहा है, कितना प्रतिशत कम कमा रहा है। इस फैशन में 1/5 आया, तो 1/5 का मतलब सीधा होता है 20%। क्या हो रहा है? 20%। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, अगर 1/5 20% आपको नहीं पता है तो प्रतिशत हटाएंगे तो यह मल्टीप्लाई में 100 आएगा। तो 5 से ये कितनी बार कटेगा भाई? 20 बार। कितना बार? 20 बार। इसलिए आंसर इज राइट 20। कितना? 20% जो y है वो x से कम कमाता है। अगर ये तरीका समझ नहीं आए, तो देखिए दूसरा तरीका। सीधी सी बात है, यदि x y से 25%, ये तो ध्यान रखना ही है 25% वाला, फैशन में हम 1/4 लिखते हैं। ठीक, मान लो तो अनुपात में बदल देते हैं। x अनुपात y, माना y जुड़ेगा इसमें। क्या कर रहा है? ज्यादा कमा रहा है। तो 5/4 है अपना। कितना है? 4 और 1 5, 4 मतलब 5/4 है। ये बोल रहा है कि y x से कितने प्रतिशत, x से कितने प्रतिशत, x से पूछ रहा है ना, 1/5। वही आने वाला आंसर 1/5 बराबर 20%। क्या? बराबर 20% अपना आंसर है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, दूसरा हो गया थर्ड क्वेश्चन। यदि सेम क्वेश्चन है, ध्यान से करना है। यदि राम राधा से
16/2/3%। कम तनख्वाह पाती है यदि राम राधा से, ठीक है, यदि राम राधा से 16/2/3% कम तनख्वाह पाता है तो राधा राम से कितने प्रतिशत ज्यादा तनख्वाह पाती है। अब राधा के तनख्वाह पता ही करेंगे अभी। ये बोल रहा है कि यदि राम राधा से 16/2/3%, किससे? राधा से 16/2/3% कम तनख्वाह पाता है। राधा से ये कम कमा रहा भाई, कैसे? 16/2/3% को हम फैशन में क्या लिखेंगे? 1/6। क्या लिखेंगे भाई? 1/6। माना ये राधा की तनख्वाह है। किसकी है? राधा की तनख्वाह है। अब ये बोल रहा है कम पा रहा है, राम कम पाता है, मतलब 6 का 16 से 1/2%, 2/3% कितना होता है? 1। अब 6 में से 1 गया तो 5 किसकी आई वैल्यू? राम की आई। अब भाई देखिए इन दोनों का अंतर किया तो 1 आया। अब भाई ये देखना है कि राधा कितने प्रतिशत ज्यादा तनख्वाह पाती। अब देखिए राधा का निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/5, यही आंसर। अब देखिए राम की वैल्यू 5 है, इसका अंतर 1 है, तो इसने पूछा भी ऐसे ही कि राम से कितने प्रतिशत ज्यादा तनख्वाह पाती है। तो राम का निकालेंगे कितना प्रतिशत है? 20%। मतलब राधा से राम 20% कम कमा रहा है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि राधा राम से 20% ज्यादा तनख्वाह पाती है। राधा राम से कितना प्रतिशत? 20% ज्यादा तनख्वाह पाती है। 20% ज्यादा तनख्वाह पाती है। किससे? राम से। ठीक है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्मली बेसिक मैथ तो हर किसी को आजकल आती है, बेसिक मैथ तो हर किसी को भी आती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। यदि चाय, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार पूछा गया है। यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए तो चाय के दाम में, चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए? कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी ना हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि यदि चाय का दाम 20% बढ़ा दिया जाए, मतलब चाय के दाम में 20% बढ़ोतरी की जाए तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि व्यय में कोई बढ़ोतरी नहीं हो। अब भाई ये बोल रहा है दाम में तो 20% बढ़ा देता, माना 20% हम फैशन में क्या लिखेंगे? 1/5। क्या लिखेंगे? 1/5। क्या लिखेंगे? 1/5। अगर हम
माना कि चाय का दाम ये है, इस दाम में हम एक 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। अब देखिए ये 6 है दाम की रेट कितनी है 6। अब देखिए कि वापस पूछा है तो चाय के इस्तेमाल में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अब भाई चाय इस्तेमाल 6 हो रही है, उसमें हम एक की कमी करेंगे तो अभी तो 5-5 होंगी, एक की कमी करेंगे तभी 5-5 होगी। एक की कमी की जाए, कितने की, एक की कमी, एक की कमी की जा रही है, ठीक है, कितने प्रतिशत की, एक की कमी की जाए तो मतलब 6 पे एक की कमी, 6 पे एक की कमी। हमें पता है 1/6 कितना होता है, 16/2/3%। आपको बता चुका हूं कि ये आप याद कर लेना फैशन, तो आपको प्रतिशत आराम से आ जाएगा। अगर प्रतिशत याद होगी तो फैशन आराम से आपको याद होनी चाहिए। तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो 1/6 मल्टीप्लाई 100 करोगे, फिर इसको काटा पीटी करोगे, इतनी झंझट क्यों करनी, डायरेक्ट याद रखो और आंसर। तो यही है 16/2/3%। कितने, 16/2/3% की कमी की जाए तो व्यय में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है अगला, पी क्यू से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर। पी क्यू से 6 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है। क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत कम है। ये बोल रहा है कि पी क्यू से कितने प्रतिशत कम है। पी क्यू से 6 गुना ज्यादा है, ये पहले ही बोल रहा है, पहले लाइन में बोल रहा है। माना ये पी और ये क्यू, पी क्यू से 6 गुना ज्यादा है। माना क्यू 1 है तब पी 6 होगा, क्यू की संख्या 1 होगी तो 1 से 6 गुना ज्यादा करने के लिए हम 1 6 बार जोड़ेंगे तब 6 आएगा, 6 आएगा। मतलब पी की संख्या 6 है तो क्यू की संख्या 1 ज्यादा है, तो क्यू पी से, अब क्वेश्चन देखो कितना अच्छा, कि क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। पी से कितने प्रतिशत कम है, मतलब 5/6 मल्टीप्लाई 100। ऐसे करोगे क्या, आपको बता चुका हूं मैं। आप 5/6 सर, इसको तो हम उसको तो बोल देते कि 1/6 को हम ऐसे लिख देते हैं कि 16/2/3%। सर अब इसको आपको बता चुका हूं कि 1/6 बराबर 16/2/3% हो रहा है। 1/6 बराबर 16/2/3% हो रहा है, तो इधर भी 5 की मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5 की करेंगे तो इधर तो 5/6 हो जाएंगे। इधर देखिए 16 5 80 प्लस 5 दूनी 10 अपॉन 3, 3 का भाग 3 बार, 80 प्लस 3 प्लस 1/3 कितना होगा, 5/6 बराबर 83 सही, 83 सही 1/3% आंसर। तो इसने क्या पूछा था कि क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। पी से कितना प्रतिशत कम है, 83 सही 1/3% कम है। इससे अगला क्वेश्चन देखिए जरा, कमेंट में आप जरूर बताना आपको समझ आ रही है या नहीं, या विधि में कोई गुनाह फिरा होगा। इससे अगला क्वेश्चन है 330 1210 का नंबर 6, 330 1210 का कितना प्रतिशत है। बहुत आसान, कितना प्रतिशत है 330 1210 का। तो इसने पूछा 330/1210 का कितना प्रतिशत है, तो हम 0 से तो 0 डायरेक्ट काट देंगे, क्या करेंगे 0 से 0 काट देंगे। तो ये देखिए 121 किसका वर्ग है, 11 का।
तो मतलब ये तो 11 बार कटेगा कंफर्म है। और ये क्या किया 33, मतलब 3/11। आपको बता चुका हूं 1/11 बराबर हो रहे हैं 9 सही 1/11। तो इधर 3/11 कितना होगा, तो इधर 3 की मल्टीप्लाई, इधर 3 की मल्टीप्लाई, 9 3 27, 3 एकम 3/11 बराबर 27 सही 3/11 हमारा आंसर हो जाएगा। यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 सही 3/11 यह आपका आंसर है। कितना प्रतिशत है, तो फिर 27 से 3/11%, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन देखिए, इससे अगला 7 नंबर 36,900 86,100 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 36,900 अपॉन 86,100, तो 2 जीरो से 2 जीरो हम पहले से ही काट देते हैं, क्या मतलब लिखने से। अब इधर देखिए कितने से कटेगा, ये 12 12 12 12 12 से 36, ठीक है। 3 3 1 3 3 2 3 3 9, ये 12 या 36, ये 3 9 3 3 9, मतलब 123 से कट रहा है कितनी बार, 3 बार। कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है 7 बार, मतलब 3/7 बराबर कितने होते हैं, 3/7 बराबर कितने होते हैं आपको बता चुका हूँ। 1/7 बराबर 14 सही, 14 सही 2/7 होते हैं। तो 3/7 बराबर कितने हो गए, इधर भी 3 की मल्टीप्लाई, इधर की 3 की, तो 34 42। अब 3 दूनी 6 अपॉन 7 प्रतिशत, ये आपका आंसर है। क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेम क्वेश्चन नहीं है वो तो आप कर लोगे, क्या मतलब लिखवाने से। इसके बाद ये आप कर लेना 180, 2 क्वेश्चन देता हूँ आपके करने के लिए। 630 का कितना प्रतिशत है, HW होमवर्क, ठीक है। 7 करवा दिया, 8 और 9 क्वेश्चन। 180 630 का कितना प्रतिशत है, कमेंट में आंसर देना, ठीक है, कितना प्रतिशत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, किसी वस्तु, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के भाव में, किसी वस्तु के भाव में 14.2/7% की कमी हो गई, कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 सही 1/7%, सॉरी 33 सही 1/3% प्रतिशत की वृद्धि हो जाती हैं, तो हो जाती हैं परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, अंतर आ जाएगा।
देखिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जो कमेंट में आंसर सही मुझे कि 180 से 130 का कितना प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि किसी वस्तु के भाव में 14/2/7% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33/1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री में प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। हमारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।